ब्रजभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा को अक्षुण्ण बनाने के लिए संत समाज ने एक स्वर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने ब्रज क्षेत्र में मांस मंदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही थी। यह आवाज अब एक जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह गोलोक भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महाराज किया था। यहाँ दूध, दही, माखन और छाछ की संस्कृति है, मांस और मदिरा की नहीं। उन्होंने मांग की है कि इस पवित्र भूमि पर इन अपवित्र वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ब्रज भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि यहाँ मांस और शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगे। यह केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है। अंकित कृष्ण शास्त्री ने भी स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जहां ब्रजवासी आज भी प्याज और लहसुन तक का परहेज करते हैं, वहां मांस और मदिरा की बिक्री अत्यंत निंदनीय है। यह हमारी धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी ने तीव्र शब्दों में कहा कि जिस भूमि पर श्री कृष्ण ने रासलीला की, वहां ऐसी वस्तुओं की बिक्री अपवित्रता फैलाने के समान है। प्रिया किशोरी ने भी बागेश्वर धाम सरकार के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा कि ब्रज भूमि की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वृंदावन में बागेश्वर महाराज जी ने जो बयान दिया है कि ब्रजभूमि में मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए, उनके बयान का सभी ब्रजवासी, सभी संत भगवान समर्थन करते हैं। ये ब्रजभूमि गोलोक भूमि है। यहाँ पर यदि मदिरा बिकेगी, मांस बिकेगा तो बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ पर दूध, दही, छाछ मिलनी चाहिए, वहाँ पर शराब के अनगिनत ठेका खुल गए, कई जगह मांस बिक रहा है। तो ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। हमारी सरकार से यही मांग है कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा से मुक्त कर दिया जाए। ब्रजभूमि में शराब नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि बाहर के तीर्थयात्रियों पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा और कृष्ण भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा। रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, जब हमारी धर्म रक्षा करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, धर्मोचित बात कही है कि ब्रज मंडल के अंदर, वृंदावन के अंदर या पूरे ब्रज क्षेत्र के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। तो ऐसी कोई चीज़ें ना बिके। जहां भगवान की पूजा में लहसुन प्याज तक को वर्जित बताया गया है, उस पावन धरा में लहसुन प्याज को भी जहां दूषित बताया गया, उस पावन धरा में ये जो मांस और मदिरा का सेवन है या विक्रय है, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हम शास्त्री जी की बात का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष पे और उनकी बात को सिद्ध करते हैं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। राधे राधे। जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी वृंदावन में कल पधारे और आए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सभी संत वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो ब्रज में मांस मदिरा बिक रहा है और वो सब बंद होना चाहिए। जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, राधा प्यारी रासलीला करती हैं, जो इतनी अच्छी देवभूमि है, वहाँ पर मांस मदिरा बिकने का कोई सवाल नहीं उठता। वहाँ से ये सब चीज़ें बंद करवाई जाए। सरकार से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये पूरे ब्रज में मांस मदिरा बंद किया जाए, क्योंकि लोग मांस मदिरा और नशे के पदार्थ इतने यहाँ यूज हो रहे हैं और वही गुटखा भी इतना खाते हैं। वही उसी भूमि की जो रज है उसको हम सब मस्तक के लगाते हैं, उसी पे लोग गुटखा उटका सब थूकते हैं। ये सब बंद किया जाए। मांस मदिरा बिकना, जहाँ देवभूमि पे तो मांस मदिरा कभी नहीं बिकना चाहिए। जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह पे मांस मदिरा बिक रहा है, वो सब बंद कर दीजिए। जय श्री राधे। कल बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदार्पण हुआ और विशेष करके धर्म यात्रा के लिए यहीं से शुभारंभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, सभी साधु संतों ने, जैसे कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, गिरीशानंद जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलाहारी जी, मनोज मोहन शास्त्री, आराधन मंडल के सभी व्यास, सभी मंडलेश्वर महंत और ग्रस्त आकर के सभी ने ये कहा कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत जल्दी दूसरी यात्रा करेंगे, लेकिन ब्रज में मांस मदिरा का विरोध करते हैं। यहाँ कोई नशा नहीं होगा, ना नशे की दुकान होगी, और अगर कोई नशा कहीं से आकर करता है तो पुलिस
कड़ी कार्रवाई के द्वारा उसे कानून दंड देगा और पूरे तीर्थों में यही नियम लागू हो, ऐसा सरकार से सभी लोगों ने विशेष वार्ता करके अनुरोध किया। तो सरकार को भी ये सहयोग करना चाहिए। तीर्थों में तो मांस मदिरा ना बिके, कम से कम इतना सभी ध्यान रखें। सरकारें सनातन की हैं और सनातन पुरातन है और भारत को माँ कहते हैं। माँ के यहाँ भी दारू पानी पीते हैं तो बहुत ही निर्लज्जता की बात है, क्योंकि राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। यहाँ सब सरकारें उनके चौखट के नीचे हैं, सबसे बड़ी सरकार वो हैं। वहाँ कोई नशा करके जाए ये तो अधर्म की बात है, इसीलिए विधर्मी लोग हंसते हैं। तो विधर्मियों को हंसने का मौका ना दें कि वो मांस मदिरा यहाँ खाते हैं और तुम पे ही तुम्हारे लोगों के सामने हंस के जाते हैं। जय श्री राधे। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की बात से सहमत हूँ कि मथुरा जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में मीट, मदिरा, मांस जैसे चीजों में पूर्ण निषेध होना चाहिए। और मैं सरकार से ही मांग करती हूँ, यही मांग करना चाहती हूँ कि इस पवित्र तीर्थों में पवित्रता को बनाए रखे। हर हर महादेव। अरे चलो लाली का जन्म होयो है। भगवान सिंह प्रधान कमई, दीपक जादौन प्रधान प्रतिनिधि कमई विकास खंड नंदगांव मथुरा की ओर से समस्त श्रद्धालुओं, ब्रजवासियों और देश विदेश से आए भक्तों और राधा प्रेमियों को राधा अष्टमी महोत्सव की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। यह पावन अवसर राधा रानी के अद्भुत आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम की अपार अनुभूति लाए। आइए हम सभी मिलकर राधा रानी के जन्मोत्सव को भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएं और उनके दिव्य संदेश को अपनाकर अपने जीवन को रोशन बनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। परसान में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। अरे चलो लाली का जन्म होयो है। ललित पोद्दार प्रबंधक एवं मालिकान पोद्दार समिति भवन, बिहारी सेठ बगीचा, श्री राधा रानी मंदिर, सीढ़ियों के सामने, सुदामा चौक, बरसाना, जनपद मथुरा। बलदाऊ छोटे पंडा, मैनेजर पोद्दार समिति भवन, बिहारी सेठ बगीचा, श्री राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों के सामने, सुदामा चौक एवं पीली कोठी, बरसाना, मथुरा की ओर से समस्त श्रद्धालुओं, ब्रजवासियों और देश विदेश से आए भक्तों को राधा अष्टमी महोत्सव की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर राधा रानी के जन्मोत्सव को भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएं और उनके दिव्य संदेश को अपनाकर अपने जीवन को रोशन बनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। परसान में